आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 17वां क्लास है। आज के क्लास में, आज के 17वें क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भारत के जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, और जो हर एग्ज़ाम से जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो इसलिए हम आज आप लोगों को जो है उन्हीं फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग जो है इसको सीरियस होकर के एक कॉपी ले लीजिए, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 17वां क्लास है, और आज हम 17वें क्लास में आप लोगों से मुख्यमंत्री से रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम 16 क्लास इंडियन पॉलिटी का 16 क्लास ऑलरेडी हम वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके सभी जो है वीडियो को आप लोग देखिए। देख करके आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो है आप लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से आपके पास पहुंचता रहे। ठीक, तो आज का हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। ठीक, तो हम मुख्यमंत्री से रिलेटेड आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो है नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री का क्या कार्य है राज्य में। ठीक, विधानमंडल में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है, विधानसभा में इनकी क्या भूमिका होती है, ये जो है कैसे नियुक्त किए जाते हैं, कौन नियुक्त करता है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं मुख्यमंत्री का, तो इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री प्रधान होता है, प्रमुख प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि वो मंत्रिपरिषद का सर्वेसर्वा होता है। मंत्रिपरिषद का गठन, संचालन सब कुछ जो है प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र में देखा जाता है। सेम उसी प्रकार से ही राज्य में मुख्यमंत्री का उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है जितना कि केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है। यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद का गठन करता है, उसका संचालन करता है, और विधानसभा का जो है, विधानसभा में जितने भी जो है विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं विधानसभा में, सब कुछ का जो है मतलब सब कुछ निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए जो है मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक, ये जो है राज्य कार्यपालिका का भी वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं उसके सर्वेसर्वा तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के नाम से कोई भी काम जो है किया जाता है राज्यपाल के ही नाम से, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जो है कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है राज्य में। ठीक, तो अब हम मुख्यमंत्री संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, ये जो है मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री, पहला आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक, तो राज्य के जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है वह जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। यानी मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही मंत्रिपरिषद का गठन राज्य में किया जाता है। जबकि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शपथ राज्यपाल ले आता है, लेकिन कौन मंत्री कौन सा विभाग प्राप्त करेगा यह सब जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही निर्देशित होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसको जो है किस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में कौन सा पद दिया जाएगा और कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ओके, तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ओके, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जैसे राज्य कार्यपालिका होती है, जहाँ पे जो है विधि का निर्माण किया जाता है, कानून
निर्माण किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक पे फिर लोग जो है विधानसभा विधान परिषद दोनों जो है एक साथ मिलकर के उस पर संयुक्त बैठक के द्वारा या फिर सहमत के द्वारा किसी भी विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करेगा, तब जाके वह कानून बनता है। ठीक है, तो इन सब भूमिकाओं में भी मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके, तो जो है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री को ही माना जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री से रिलेटेड दिया गया है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब क्वेश्चन जो है जब बनेगा तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोगों को जो है आंसर लगाना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, इसको नियुक्त किया जाता है। जिस प्रकार की प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसको निर्वाचित नहीं किया जाता है। ठीक, जैसे जो है केंद्र में जो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का जो मुखिया होता था, जो नेता होता था, उसी को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता था, उसको जो नियुक्त करता था। ठीक, उसी प्रकार जो है राज्य में जो विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है, विधानसभा में जिस पार्टी की बहुमत होती है, उसी बहुमत प्राप्त दल का ही नेता, उसी बहुमत प्राप्त दल का नेता को ही जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ओके, और जो है मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति को जो है राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी पार्टी जो है बहुमत में हो विधानसभा में। यानी विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विधानसभा के बहुमत दल का नेता, यानी जो विधानसभा है उस विधानसभा में जिस भी पार्टी का बहुमत होगा, विधानसभा में जिस दल की बहुमत, यानी जिस दल या जिस पार्टी की बहुमत होगी, उन्हीं बहुमत वाली पार्टी के बीच से एक नेता चुना जाएगा और उसी को जो है उसका नाम राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल उसको जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ओके, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। विधानसभा के बहुमत दल का नेता को ही मुख्यमंत्री, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ओके, राज्यपाल अपने विवेक से, अब देखिए पहले तो है राज्यपाल जो है उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी पार्टी विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक, तो यानी विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन दो ऐसे कंडीशन आ सकता है जब राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वह दो कंडीशन कौन कौन से हैं जिसमें राज्यपाल अपने स्वविवेकाधिकार, यानी अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है राज्य में कोई दल का बहुमत नहीं हो। यदि राज्य में किसी दल का पूर्ण बहुमत नहीं है विधानसभा में, यानी विधानसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस आधार पे अगर कोई भी पार्टी विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं किया है, तो राज्यपाल अपने स्वविवेकाधिकार से, अपने विवेक से किसी भी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर किसी भी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसको 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर अपनी पार्टी की जो होता है इसको जो सिद्ध करना होता है। यानी कि जैसे विधानसभा है, विधानसभा में मान लीजिए कोई भी बहुमत प्राप्त नहीं है, किसी भी पार्टी का विधानसभा में किसी भी दल का विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो इस कंडीशन में विधानसभा से किसी भी पार्टी की कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार उसे जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और 6 महीने में उस दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए
राज्यपाल के द्वारा कहा जाता है। यदि 6 महीने के अंदर वह व्यक्ति अपने दल की बहुमत सिद्ध नहीं करता है, यदि सिद्ध कर देता है तो मुख्यमंत्री बना रहेगा। यदि अपने दल की नहीं सिद्ध कर पाता है तो जो है वो राष्ट्रपति मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे पहला कंडीशन है कि राज्यसभा में कोई दल का बहुमत नहीं है। यदि कोई किसी भी दल का बहुमत राज्य में नहीं है तो इस कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा और 6 महीना के अंदर, यानी 6 महीना के अंदर ही उस दल को अपनी बहुमत सिद्ध करना होता है। उस दल को, जिस दल के जो है दल के सदस्य को मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसको अपनी बहुमत सिद्ध करनी होती है अपने दल की। यदि अपनी बहुमत सिद्ध कर दिया तो जो है मुख्यमंत्री बना रहेगा। यदि बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया तो उसके जो है उसको मुख्यमंत्री बना नहीं रह सकता है। दूसरा कंडीशन है कि विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो। यदि दूसरा कंडीशन में जो है राज्यपाल को यह स्वविवेकाधिकार है कि दूसरे कंडीशन में भी वह जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। तो पहला कंडीशन था कि विधानसभा में कोई किसी भी दल की जो है बहुमत न सिद्ध हो, यानी कोई किसी भी दल की बहुमत प्राप्त न हो। इस कंडीशन में राज्यपाल किसी भी दल के किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई जो है दल मतलब कोई दल जिसकी बहुमत प्राप्त है विधानसभा में, यानी विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल, मतलब किसी भी दल को जो बहुमत प्राप्त है, किसी एक दल को बहुमत प्राप्त है, लेकिन उस बहुमत प्राप्त दल में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। यानी उस दल में, उस पार्टी में यह बहुमत नहीं बन पा रहा है कि किस व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। तो इस कंडीशन में मुख्यमंत्री को यह अधिकार है, मतलब उसको जो विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक, तो 2 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें जो है राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। पहला, राज्यसभा में कोई दल का बहुमत न हो। दूसरा, विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। ऐसे कंडीशन में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है साधारणतः मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। वैसे तो माना जाता है कि मुख्यमंत्री ये जो है विधानसभा का सदस्य होता है, मतलब साधारणतः माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो है वह विधानसभा का ही सदस्य हो। विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है, या दोनों परिषद का सदस्य ना हो तब भी उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंदर ही उसको जो है किसी भी, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, तभी वह मुख्यमंत्री बना रह सकता है। अदरवाइज उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों से अभी डिस्कस किए। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला है मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, यानी कि मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, तो अगला हमारा है कि मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, इसको आप लोग जो है जैसे हम यहाँ पे फिगर बनाए हैं, ऐसे आप लोग अपने कॉपी में इसको बना लीजिए, और यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में मिलेगा, और क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं मुख्यमंत्री का। तो इसको आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है मंत्रिपरिषद का गठन। पहली जो शक्तियां हैं वो है मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन एवं संचालन मंत्रिपरिषद का गठन एवं संचालन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में कौन सदस्य को, जो विधानसभा सदस्य को कौन सा पद प्रदान किया जाएगा, किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, यह सब कार्य जो है मुख्यमंत्री का होता है। ठीक है,
तो मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा यह मुख्यमंत्री के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि पहला जो इनकी शक्तियाँ एवं कार्य हैं वह मंत्रिपरिषद का गठन है। तो मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी मुख्यमंत्री के सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन किसके सुझाव पर करता है? तो मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, जो है मंत्री बनेगा और इस विभाग का मंत्री बनेगा, तो राज्यपाल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिसका सुझाव मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। ओके, मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्रियों के सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ओके, नेक्स्ट, विभाग का बंटवारा करता है। कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा, किस मंत्री को दिया जाएगा, इसका बंटवारा भी स्वयं मुख्यमंत्री का कार्य होता है। ठीक, तो मुख्यमंत्री ही जो है विभागों का बंटवारा करता है, कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा या फिर कौन विभाग वो स्वयं मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखेगा या उसका अपना जो है स्वविवेकाधिकार है, उसको अपना अधिकार प्राप्त है, उसका एक कार्य है, वो शक्तियाँ हैं मुख्यमंत्री का। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि मंत्रिपरिषद का गठन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्रियों के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। ठीक, आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मध्यस्थ की भूमिका, यानी मध्यस्थ की भूमिका भी मुख्यमंत्री के द्वारा निभाया जाता है। यानी मध्यस्थ की भूमिका क्या है? मध्यस्थ की भूमिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णय को या फिर अपने जो भी प्रशासनिक कार्य है उससे संबंधित कोई भी जानकारी यदि राज्यपाल मांगे तो जो है वो जानकारी जो है राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह जब भी राज्यपाल के द्वारा कोई भी जानकारी मंत्रिपरिषद से संबंधित मांगी जाए तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी समय राज्यपाल को देगा। या जो है मुख्यमंत्री जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, किसके बीच? मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में या मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। यानी कि राज्यपाल से बातचीत मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी जानकारी हो राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यह जो है मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है मध्यस्थता के, किसके बीच? राज्यपाल के बीच। ठीक, तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है, 167 में, अनुच्छेद 167 में कहा गया है, अनुच्छेद 167 167 अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह प्रशासन संबंधी सभी जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 में कहा गया है, अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रशासनिक कार्यों से संबंधित एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई भी जानकारी वह राज्यपाल को समय से राज्यपाल को देता रहेगा। ऐसा अनुच्छेद 167 में कहा गया है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है विधानसभा का नेता, यानी कि मुख्यमंत्री ही विधानसभा का नेता होता है। कैसे? विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, इसलिए जो है विधानसभा का नेता भी मुख्यमंत्री को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। विधानसभा को भंग करने का सुझाव राज्यपाल को देता है। ठीक, यदि विधानसभा को भंग करना हो, समाप्त करना हो तो मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप नहीं करता है, मुख्यमंत्री के सुझाव पर राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जाता है। ठीक,
यदि विधानसभा को समय के पूर्व विघटित करना हो, उसको समाप्त करना हो, तो यह मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को यह सलाह देगा कि जो है विधानसभा को भंग किया जाए, तो राज्यपाल तब जा करके विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। यानी विधानसभा को भंग करने का जो सुझाव है मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दिया जाता है। ओके, तो विधानसभा को भंग करने का सुझाव राज्यपाल को देता है मुख्यमंत्री। इसको आप लोग अपने नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में जो भी बैठकें आयोजित की जाती है, मंत्रिपरिषद में जो भी बैठकों का आयोजन किया जाता है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ओके, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, पहली बार इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक, तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य हैं, और यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे राज्य की अधिवक्ता। ठीक है, राज्य की अधिवक्ता संबंधित जो भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा राज्य का महाधिवक्ता, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अगर हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का हमारा अगला टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता जिसे द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य के महाधिवक्ता से कभी कभी क्वेश्चन जीएस के रूप में पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है कि जो राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं उनका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन, क्या वर्क है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ऐसे सब क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो हम इनको जो है उन्हीं फैक्ट को हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। राज्य के महाधिवक्ता से रिलेटेड उन्हीं फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो राज्य के महाधिवक्ता से रिलेटेड जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। राज्यों को विधिक सलाह देता है, यानी कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, ये जो है विधि से संबंधित सलाह राज्य सरकार को प्रदान करता है। ठीक, तो राज्य सरकार को किसी भी विधि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो राज्य का महाधिवक्ता का कर्तव्य है वह राज्य सरकार को विधि से संबंधित कोई भी जानकारी मांगने पर उसे प्रदान करे। ठीक, और राज्य के महाधिवक्ता का यह भी कर्तव्य होता है कि वह जैसे राज्य से संबंधित कोई भी मुकदमा हो जो राज्य सरकार से रिलेटेड हो, उच्च न्यायालय में वह जो है मुकदमा चल रहा हो, यानी वह मुकदमा जो उच्च न्यायालय में चल रहा हो और राज्य सरकार के खिलाफ हो, तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से उस मुकदमे की जो है पैरवी राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता है जो है राज्य सरकार के एक विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो यह जो है विधिक अधिकारी होता है, यानी कि राज्य से रिलेटेड कोई भी विधि से संबंधित समस्याएं हों उसको जो है राज्य के अधिवक्ता के द्वारा सॉल्व किया जाता है। ओके, तो राज्य के महाधिवक्ता जो है राज्यों को विधिक सलाह देता है, और राज्य के अधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के अधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसको अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, अपने कापी में नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 165 में राज्य के अधिवक्ता से रिलेटेड बातें कही गई हैं। ओके, और जो है महाधिवक्ता जो होता है या राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, यानी राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है?
वित्त से संबंधित अधिकारी। तो यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है राज्यपाल। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता या राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। राज्य का महाधिवक्ता या राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ओके, नेक्स्ट, ये जो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। राज्यपाल के द्वारा राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जो उच्च, अब राज्यपाल किसको जो है महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है, यानी सबको तो महाधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकता, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होगा। तो मतलब कौन सा क्वालिफिकेशन है, मतलब कौन सा क्वालिफिकेशन है जिससे उस व्यक्ति में होना चाहिए, तभी वह जो है राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त होगा। तो वह जो है ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ओके, अब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की कौन सी योग्यता है, इसको आप लोग देख लीजिए। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है कि 10 वर्ष तक वह न्यायिक पद धारण किया हो। यानी कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वही जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। यानी वह व्यक्ति जो मुख्य जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाह रहा है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखना चाहिए, तो उसमें जो है 10 वर्ष तक वह किसी भी उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, तभी वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। ओके, तो यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जिस व्यक्ति में है, जिस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, उसी को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ओके, नेक्स्ट, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यानी कि जो महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यानी कि राज्यपाल जब भी चाहेगा महाधिवक्ता को उसके पद से हटा सकता है और उसको नियुक्त कर सकता है। यह जो है राज्यपाल की इच्छा पर डिपेंड करता है, कोई व्यक्ति कब तक महाधिवक्ता के रूप में कार्य करेगा और कब उसको इस्तीफा देना है। या जो राज्यपाल को जो है अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करें और उनको जो है उनके पद से हटा भी सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ओके, नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार है, मतदान का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 177 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 177 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह विधानमंडल के दोनों सभा में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में वह किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, वह अपना मत दे सकता है, यानी अपना जो विचार प्रस्तुत कर सकता है और अपना मत दे सकता है। लेकिन राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह मतदान दे, अपना मत प्रस्तुत करे। ठीक, तो यानी कि मत नहीं दे सकता है, अपना विचार दे सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अपना विचार दे सकता है, उस बैठक में भाग ले सकता है, अपना विचार दे सकता है, लेकिन उसमें अपना मतदान नहीं करेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक, वो जो अपना मतदान दोनों सभा में किसी भी सभा में नहीं कर सकता है। ओके, सभा में बैठेगा, अपना विचार देगा, ठीक है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 177 में कहा गया है। ओके, तो यह जो है राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कुछ फैक्ट थे। राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं
और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है, तो हमने उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में, आज के हम इंडियन पॉलिटी के 17वें वीडियो में, क्लास वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर किया। पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्य के महाधिवक्ता। ये दोनों ही टॉपिक आज की क्लास में महत्वपूर्ण था और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो क्लास को आप देखिए और वीडियो क्लास देख करके हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो है आपको जो है समय समय से हमारे क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है। अब इसके आगे हम इंडियन पॉलिटी का अगला क्लास हम अगले दिन बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।